सैकड़ों वर्ष पुराना आस्था का केंद्र स्वयंभू नीलकंठ महादेव मंदिर। श्रावण मास के पवित्र माह में सनातन संस्कृति में चारों ओर महादेव की गूंज साफ सुनाई देती है। प्रकृति अपनी हरियाली की चादर ओढ़े शिव भक्त का स्वागत करती है। ऐसे में महादेव की भक्ति का रंग हर उम्र के लोगों पर चढ़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिव मंदिर की जिसकी आस्था कोसों दूर तक शिव भक्तों से जुड़ी हुई है। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित लोड़ी काशी के नाम से जाने जाने वाला एक कस्बा मांडल, जहां बस स्टैंड पर ही स्थित है चमत्कार से जुड़ा व भक्तों की आस्था का अटूट केंद्र नीलकंठ महादेव मंदिर। श्रावण मास में यहाँ दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पूरे मास यहाँ शिवलिंग का अलौकिक श्रृंगार किया जाता है। नित्य सुबह दोपहर व शाम को आरती की जाती है। बताया जाता है कि इस मंदिर में नीलकंठ महादेव की प्रतिमा स्वयंभू है। इतिहासकारों का कहना है कि विक्रम संवत 1110 में एक तपस्वी सिद्ध महात्मा हरिपुरी, जहां वर्तमान में अभी मंदिर है, यहां निवासरत थे। एक दिन भगवान शिव ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर इसी के नीचे भूमि में प्रतिमा के बारे में जानकारी दी, जिसे ग्रामीणों की मौजूदगी में अगले दिन खुदाई कराकर निकाला गया और उसी वर्ष शिवरात्रि के दिन भगवान नीलकंठ के नाम से मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई। मांडल के इतिहास में बहुत पवित्र और बहुत उत्साहवर्धक, ग्रामवासियों के लिए बड़ा आनंद और उमंग का दिन है। गांव के सभी स्त्री पुरुष किसी को निमंत्रण जाए या न जाए, कोई इसकी प्रतीक्षा नहीं करते। यहाँ आकर के भगवान का प्रसाद लेने की सबको इच्छा रहती है, तो पूरा गांव यहाँ उमड़ता है। ये चमत्कारी स्थान है और जो भी यहाँ श्रद्धा रखते हैं उन सब लोगों की मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। वैशाख शुक्ल तीज सोमवार संवत 1141 को मंदिर की ख्याति सुनकर मेवाड़ महाराजा जगत सिंह ने यहाँ की सेवा पूजा कार्य के लिए 30 बीघा भूमि का ताम्रपत्र भेंट किया। बताया जा रहा है कि वैशाख शुक्ला अक्षय तृतीया संवत 1201 में हरिपुरी महाराज ने जिंदा समाधि ली, जिनकी छतरियां आज भी यहाँ मौजूद है। उनके बाद यहाँ उनके शिष्य चंदनपुरी बने, जो तपस्वी संत थे। एक दिन उनके स्वप्न में भी एक बावड़ी दिखी, जिसकी खुदाई कराकर निर्माण कराया। आज भी ये बावड़ी मंदिर के पश्चिम दिशा में है, जिसके जल से ही महादेव का अभिषेक होता है। पास ही के मेजा गांव के मूल निवासी शंकरपुरी भी यहाँ महंत रहे। उनके निधन के बाद संवत 2067 में ग्रामीणों ने सरसड़ी आश्रम से महंत दीपक पुरी को चादर उड़ाकर मंदिर की महंताई प्रदान की, जिनकी देखरेख में मंदिर परिसर में चहुमुखी विकास आज देखा जा सकता है। उनकी इच्छा है कि यह मंदिर भव्य और दिव्य बने। उन्हीं के शिष्य वीरमपुरी की देखरेख में यहाँ एक गौशाला है, जहाँ सैकड़ों गोवंश की सेवा ग्रामीणों व महिलाओं द्वारा की जाती है। इस मंदिर की महिमा आसपास के गाँव में भी है, जहाँ से काफी भक्तजन यहाँ हमेशा दर्शन करने आते हैं और उनकी मन की मुरादें यहाँ पूरी होती है। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार के लिए श्रावण मास में डॉक्टर लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। यहाँ पर मंडल में ये 1 महीने का सावन मनाया जाता है। इसमें सारी महिलाएं सुबह शाम रोज कीर्तन भजन करती है और 4-5 फंक्शन बड़े बड़े होते हैं, जिसमें खाना भी होता है। जो यहाँ श्रद्धा रखता है भोलेनाथ की, तो उनका सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। हमारे नीलकंठ महादेव की जगह पहले हरिपुरी जी महाराज का आश्रम था, महाराज की कुटिया थी। तो विक्रम संवत 1110 में हरिपुरी जी महाराज के महादेव स्वप्न में आए और उन्होंने बताया कि मैं इस जगह पर आपकी कुटिया के नीचे, आपके आसन के नीचे मैं दबा हुआ हूँ, ठीक है ना, मुझे यहाँ प्रकट करो, निकालो, मैं स्वयं हूँ। फिर हरिपुरी जी महाराज सवेरे आए अक्षय तृतीया के ऊपर विक्रम संवत 1110 में, और फिर गांव वाले भी आए, महाराज ने सारी बात बताई। फिर यहाँ खोदा तो नीलकंठ महादेव की ये नील कलर की प्रतिमा निकली, ठीक है, ये प्रतिमा निकली। फिर उसी दिन गांव वालों ने आए, अभिषेक या पूजा पाठ की, उसी समय से ये चलता परंपराएं चली आ रही है।
और उसके बाद में चंदनपुरी जी महाराज थे, तो उनको भी महादेव ने स्वप्न में आकर के दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस जगह के ऊपर हूँ, पास में आपके नीचे गंगा बह रही है, या एक बावड़ी का निर्माण करो। तो महाराज के 1210 में इसी में किसी में बावड़ी की मतलब निर्माण हुआ। ये बावड़ी और मंदिर बहुत पुराना है, स्वयंभू है। और जब से हमारे नीलकंठ महादेव के ये पूरे ग्रामवासियों की आस्था का एक केंद्र है। हर श्रद्धालु यहाँ आते हैं और उनकी आस्था ठाकुर जी भी उनकी कृपा आशीर्वाद बनाए रखते हैं।